हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपकी जो फेज 13 स्टाफ सिलेक्शन जो आपका है सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 इसका जो नोटिफिकेशन आया है, तो इसके नोटिफिकेशन में आपकी विभिन्न प्रकार की अलग अलग पोस्ट में, अलग अलग रीजन में और अलग अलग लेवल की, जिसमें आपकी 10th हुआ, 12th हुआ और ग्रेजुएशन लेवल, इन तीनों लेवल की आपकी पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं। तो आज के वीडियो में आपको अलग अलग लेवल का, प्लस आपको मल्टीपल पोस्ट कोड के लिए, प्लस आपको मल्टीपल रीजन के लिए कैसे अप्लाई करना है, एक से ज़्यादा पदों के लिए कैसे फॉर्म को फिल करना है, तो यही सब जानकारी इस वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम आपको कम से कम 2 से 3 से 4 पोस्टें आपको लाइव फॉर्म फिल करके ही दिखाएंगे मल्टीपल का, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर आपको डाउट ना रहे और सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएँ। तो जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ अभ्यर्थी के लिए ये भी डाउट है कि आप सेम रीजन में सेम लेवल की, जैसे मान लीजिए आपने फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ रीजन में 12th लेवल की पोस्ट फिल कर दी है, तो क्या नॉर्थ रीजन में ही आप दोबारा से 12th लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि आप जैसे मान लीजिए आप जिस रीजन के हैं उसी रीजन में अप्लाई कर सकते हैं या किसी दूसरे रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के नॉर्थ रीजन के हैं, तो क्या आप वेस्ट रीजन में या सेंट्रल रीजन में फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ मिलेगा और कहाँ देने जाना होगा आपको एग्ज़ाम। तो इन सभी डाउटों को हम फॉर्म फिल के साथ ही आपको लाइव आपको जो कुछ भी आपको बताया जाएगा, यहाँ पर पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाया जाएगा। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देखना है। वीडियो को स्किप तो आपको बिल्कुल भी लिंक करना है। और सबसे महत्वपूर्ण, फॉर्म फिल का तो आपको वीडियो यूट्यूब पर भरमार पड़ी हुई है, लेकिन जो आपको हम यहाँ पर जानकारी बताने वाले हैं यूनिक, वो आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है, क्योंकि इसके पहले आपके बहुत से एग्ज़ाम हुए हैं और फेज 12 का भी आपका इसके पहले एग्ज़ाम हो चुका है पिछले साल। तो उसमें से जो यदि आप गलती करते हैं तो हम 100% अभी लिख के दे देते हैं कि आपके फॉर्म 100% रिजेक्ट होंगे। तो वही सेम गलती आपको यहाँ पर नहीं करना। तो कौन सी गलती नहीं करनी है, तो आपको फॉर्म फिल के साथ ही आपको बता दी जाएंगे, तो आपको उसी टाइम आपको क्लियर होता जाएगा। तो चलिए बिना समय खराब किए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। इससे संबंधित जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी आपको लाइक जरूर करना है। अब इस फॉर्म को आप 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। एक तो चाहे तो आप अपनी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से फिल कर सकते हैं और एक एसएससी के ऐप से, तो आगे आपको बता देंगे हम, तो परेशान मत होइए। तो एक रिक्वेस्ट और है आपसे सबसे पहले कि आप इसका ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिए। कैसे आना है आपको, ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में टाइप करना है एसएससी और सर्च पर आपको क्लिक करना है। अब वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी बता दी जाएगी, क्योंकि हम आपको यहाँ पर 2 से 3 या 3 से 4 पोस्ट आपको लाइव फिल करके ही दिखाएंगे। तो ऑब्वियसली आपको वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको सभी जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है। तो जो यहाँ पर ssc.gov.in दिख रहा है, इसी लिंक पर आपको यहाँ से आ जाना है। अब जैसे इस पर आते हैं तो इस प्रकार का पेज दिखेगा आपका। तो यदि ओपन हो रहा है तो आपको सिंपल होम पर आ जाना है। इस प्रकार से होम के ऑप्शन पर क्लिक करना है, नीचे को चले जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको जो इसका नोटिफिकेशन है इसको आपको डाउनलोड करके पढ़ लेना है। आपको हम दिखा देते हैं, ये रहा आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का। तो इस पर क्लिक करके एक एक जानकारी आपको देख लेना। अब जानकारी देखने के बाद चलिए आपको नोटिफिकेशन ओपन करके हम दिखा देते हैं। पहले इस प्रकार से आपका नोटिफिकेशन रहेगा। यहाँ पर आपकी डेट दे दी गई है, 2 तारीख से आपके फॉर्म फिल है और 23 जून तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी तो आपको देख लेना। अब चलिए जो मेन बात हम बता रहे हैं, पोस्ट कैसे आपको फिल करना, पहले ये समझ लीजिए। तो इसको हम नीचे को चले आते हैं, जहाँ पर आपकी पोस्ट दी गई हैं, इसको ध्यान से समझना है आपको। इसको हम थोड़ा सा पहले स्क्रॉल कर लेते हैं। तो जब नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग रीजन वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसी दिख रही है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका नॉर्थ सेंट्रल रीजन है, कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट है, इसका पोस्ट कोड कितना है ये ध्यान से देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। इसका पोस्ट कोड कितना, CR 10-125, इसको पहले नोट कर लेना। और इसके सामने आपके डिपार्ट दिख रहा है, ये डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। और इसके सामने आपका ये लेवल दिख रहा है, किस लेवल की है। और इसके सामने आपकी पोस्ट यहाँ पर दिख रही है, किस कैटेगरी की कौन सी पोस्ट हैं। तो अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, हो सकता है कि यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन 10th दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ और आपको क्वालिफिकेशन मांगी गई हो। तो इसको आपको चेक करने के लिए करना क्या है, सभी रीजन की आपको ऊपर एक लिंक दिख रही है आपको, ये वाली। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, जैसे हम आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। अब मान लीजिए इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। आपको इसी प्रकार से चेक करना, जो आपको हम तरीका बता रहे हैं, तब के फॉर्म में यहाँ पर कोई भी गलती यहाँ पर नहीं होगी। चलिए आपको इस प्रकार से दिखेगा सेलेक्ट एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे को चले आना है, फेज 13 सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेलेक्ट रीजन, तो इस प्रकार से आ जाना है। सेंट्रल रीजन था, इस प्रकार से रीजन पर क्लिक करना है। सर्च पर आपको क्लिक करना है।
इस पर सर्च पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड कैटेगरी, तो इस पर सेलेक्ट करना है। अब आपकी मान लीजिए आपकी जैसे ये पोस्ट आपकी CR10-125 ये वो आपका पोस्ट कोड था। इस पोस्ट कोड को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से दिखेगा। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए, तो यहाँ पर आपको एक साइड में जो आई का ऑप्शन दिख रहा है आँख का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड आपका 10-125, यहाँ पर नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहीं पर देखना है सबसे मेन, यहाँ पर सिंपल यदि 12th पास दिख रहा है तो इसका मतलब कि आप सिंपल 12th पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि इसके साथ आपको नंबर करके आपको कुछ और यहाँ पर दिख रहा है क्वालिफिकेशन का नंबर 1 10th, नंबर 2 डिप्लोमा, नंबर 3 फला ये चीज़, तो इस टाइप से इसका मतलब है तो आपके ये सभी चीज़ें आपके पास ही होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी, तो यहाँ पर आपको देखना पोस्ट ये आपकी अपर एज लिमिट आपको मिल जाएगी, जैसे मिनिमम 18 अधिकतम 25, तो इस टाइप से देख लेना है। इसके साथ ही आपको नीचे की ओर आ जाएगी, तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी आपको यहाँ पर ये दिख रही हैं, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं। अब एक बात और ध्यान दीजिए, बहुत सी स्टूडेंट के लिए एक डाउट जरूर आएगा, वो कौन सा डाउट है। तो मान लीजिए कोई पोस्ट आपकी, चलिए आपको हम दिखा देते हैं कौन सी, जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे आपकी पोस्ट कोड है कौन सी, जैसे आपकी एक पोस्ट कोड है ये है CR10-325, ये आपकी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर। मान लीजिए यहाँ पर और अन्य भी पोस्ट आपकी हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब आपके यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो ये वैकेंसी आपकी यहाँ पर देखिए SC के लिए नहीं है, ST के लिए भी नहीं है और EWS के लिए भी नहीं है। तो अब इसका मतलब है कि और ये पोस्ट आपकी अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 8 वैकेंसी, बाकी SC ST के लिए नहीं, OBC के लिए तो यहाँ पर है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, तो सिंपल मतलब है एस। आप जो अनरिजर्व वाली पोस्ट हैं, अनरिजर्व वाली में इसके अलावा कोई भी कैटेगरी की है तो इसमें बेझिझक फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। कैसे अप्लाई करना तो वो तो आगे आपको बताने ही वाले हैं, तो इसको अप्लाई आप जरूर कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी जैसे SC ST और आल कैटेगरी की फीमेल और दिव्यांग, इनके लिए एप्लीकेशन की कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लग रही है। तो आपको तो बेझिझक जितनी भी पोस्ट हैं सभी को अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपको सिलेक्शन की ज़्यादा चांस आपको रहे। तो इस प्रकार से सभी पोस्ट आपको देख लेना है। चलिए हम कुछ पोस्टों को हमने निकाल के रख लिया है, अब आपको हम फॉर्म फिल के पोर्टल पर डायरेक्ट ले चलते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप इस प्रकार से आ जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे ऊपर की ओर ही आ जाइए, यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा। अब आपने OTR रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उस OTR नंबर को यहाँ पर फिल करना है और उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिल करना है। अब मान लीजिए आप अपना पासवर्ड ही भूल चुके हैं तो इस वाले ऑप्शन पर फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पासवर्ड को फॉरगेट कर लीजिए और इस कैप्चा को फिल करके यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कीजिए। यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो यदि पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर। तो यहाँ से आपको पहले अपना OTR कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अपना OTR फिल कर लेना है, इस टाइप से आपका आ जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी पर्सनल जानकारी यहाँ पर अच्छी तरीके से फिल कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना सभी जानकारी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो आधार OTP दिख रहा है इस सेंड यहाँ पर पहले आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे, जो आपका आधार नंबर है, और इस आधार नंबर से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा वो आपको इस पर जब ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो उस पर एक OTP आएगा। इस प्रकार से आपका ये OTP आएगा यहाँ पर, जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो उस OTP को आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। तो हम पहले से अकाउंट बनाए हुए हैं तो डायरेक्ट हम आपको लॉगिन करके यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो चलिए इसको हम फिल करके आपको आगे की प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। तो अब जैसे ही लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार की वैकेंसी आपकी चली, एक CGL की चल रही है जिसमें आपकी 14,000 प्लस वैकेंसी है। तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म का हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया, उसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप CGL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ स्टेनोग्राफर का चल रहा है तो अभी से उसका हमने वीडियो प्रोवाइड नहीं किया है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर देगी। ये आपका हिंदी ट्रांसलेटर का ही चल रहा है तो इसका भी वीडियो को प्रोवाइड कर देगी। ये आपका सिलेक्शन पोस्ट का है। अब अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आपका पहले से OTR बना है पिछले साल से और आपने आधार कार्ड को वेरीफाई नहीं किया तो यहाँ पर एक जो एडिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको OTP को वेरीफाई कर लेना है। तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगी। बाकी यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको इस प्रकार का जानकारी दिखेगी। तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में दिया गया है। इसके बाद आपको फॉर्म फिल का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे अप्लाई पर क्लिक करते हैं एक बात और ध्यान दीजिए, आपको बहुत से अभ्यर्थी के लिए एक डाउट और आएगा। यदि मान लीजिए आपने यहाँ पर समझिए अच्छे से ध्यान से देखिए, आपको यदि मान लीजिए आपने इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है और आप बाहर आ चुके हैं, फिर आप दोबारा से अप्लाई करेंगे, इस प्रकार से आपको हम दिखाई देते हैं। इस प्रकार से अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार की मैसेज दिखेगा, यूर एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग। तो इसमें अप्लाई कर दिया तो आपका एक एप्लीकेशन आपका पेंडिंग हो चुका है। अब आपको इसको कंटिन्यू करने के लिए क्या करना होगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर आपको एक माई एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। आप कन्फ्यूज मत होइए, एक जानकारी आप यहाँ पर देखिए तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपल यहाँ पर मिल जाएगा एप्लीकेशन डिटेल, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट ईयर, तो 2025 आपको सिलेक्ट करना है इस प्रकार से।
अब यहाँ पर देखिए हमने एक पोस्ट है सेंट्रल रीजन का 10-125 के लिए यहाँ पर देखिए आपको कैंटीन अटेंडेंट की जो मेट्रिकुलेशन लेवल की सेंट्रल रीजन के लिए हमने अप्लाई यहाँ पर कर दिया है। और एक पोस्ट यहाँ पर देखिए हम लाइव आपको दिखा रहे हैं, उसके साथ ही हम अन्य पोस्ट भी आपको दिखाएंगे। एक पोस्ट और आपको यहाँ पर है, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको जैसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था आपने, तो यहाँ पर अटेम्प्ट बंद दिखेगा और यहाँ पर एप्लीकेशन पेंडिंग दिख रहा है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो सेम इसी पेज पर आप पहुँच जाएंगे। अब आपका इस प्रकार का पेज आ चुका है आपको। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक ये आपकी जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ पर ले ली जाएगी। ये आपकी OTR से यहाँ पर ले ली गई है। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में इसको एडिट यहाँ पर नहीं कर पाएंगी। इसके बाद सबसे नीचे को आइए तो यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जो आपने पहला फॉर्म फिल किया उसकी जानकारी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक फिल रही। तो इस प्रकार से आपको यदि एक सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, यदि नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक रहने देना है। इसमें भी आप यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, यानी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, तो फिर आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक रहने देना और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है सबसे महत्वपूर्ण। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आपने फेस 12 का कोई भी फॉर्म एक पहले फिल कर दिया है तो जो भी आपके एग्जाम सेंटर पहले वाले फॉर्म में रहेगा वही सेम ऑटोमेटिक जितनी भी पोस्ट हैं सभी में ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया जाएगा। तो आप बाद में एग्जाम सेंटर को भी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पहले फॉर्म में जो भी आप फॉर्म पहला फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी 3 एग्जाम सेंटर इस प्रकार से आप अपनी पसंद के ले सकते हैं। और एक बात और, आप किसी भी रीजन के हैं, आप अपने नज़दीकी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको हमने दिखाया है, जैसे कि पहला इस स्टूडेंट ने सेंटर रीजन में अप्लाई किया है और इन्होंने पूरे MP के ही सेंटर यहाँ पर ली है। तो इसी टाइप से आप जो भी अपनी किसी भी रीजन के यहाँ, इससे कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी रीजन के, आप किसी भी सिटी में एग्जाम सेंटर ले सकते हैं और किसी भी रीजन में आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको बताने का प्रयास था। तो इस प्रकार से आपको सबको जानकारी चेक कर लेना है यहाँ पर एग्जाम सेंटर को। इसको तो नीचे को चले जाना है। यदि आपके ऊपर ये ऑप्शन अप्लाई है तो यहाँ पर यस और नो फिल कर देना है, बाकी यहाँ पर नो पर ही यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है वेदर स्क्राइब रिक्वायर्ड। यदि आप यहाँ पर जो आपका डिसेबिलिटी, इस पर हम नो कर दें तो फिर इस पर भी आपको ऑटोमेटिक नो रहेगा और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आप किस रीजन की पोस्ट के लिए सिलेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर नॉर्थ रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एक हमने सेंट्रल रीजन का आपको अप्लाई करके ही दिखा दिया है, यानी आपको स्टार्ट में ही दिखाया था और भी दिखाएंगे आपको, तो परेशान मत होइए। तो मान लीजिए जैसे हम आपको एक सामने आपको नॉर्थ रीजन का सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम सेंटर तो आपने देख लिया, आप कहीं भी ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि पोस्ट कोड। तो आप किस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चलिए आपको पोस्ट कोड भी दिखा देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम पोस्ट कोड 16125 वाली पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं आपको नॉर्थ रीजन की, आप भी इस प्रकार से सर्च करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे और पोस्ट कोड को जरूर नोट करके रखना है। तो यहाँ पर 16125 हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहा आपका, यहाँ पर देखेंगे और हम 16125, थोड़ा सा और यहाँ पर 12 है, 14 है, 15 है, 15 है, 16125 ये रहा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पोस्ट आपकी मेट्रिकुलेशन की यहाँ पर आ चुकी है। ये आपकी पोस्ट 10वीं लेवल की सिंपल। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप क्या किए हैं, आप ज़रूरी नहीं कि 10वीं पोस्ट की अप्लाई कर रहे हैं 10वीं सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप यदि ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपको जो भी हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही आपको सिलेक्ट करना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इस पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट है डू यू हैव ए पोस्ट रिक्वायर्ड टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, तो यहाँ पर आपको यस करना है। बाकी इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस कोई भी यहाँ पर आवश्यक नहीं, तो आपको नोट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना है, नो पर क्लिक नहीं करना है, नोट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है एज रिलैक्सेशन। अब आपकी पोस्ट जो भी पोस्ट है उसमें आपकी अपर एज लिमिट दिख रही है, प्लस SC ST OBC के लिए आपको अलग अलग एज लिमिट में आपका छूट रहेगा। जैसे SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। तो यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी, जैसे यहाँ पर OBC हैं से दिखा रहे हैं, तो OBC आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज आता है जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फ़ोटो और साइन का। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, आपको यदि आपने पहला फॉर्म फिल कर दिया, आपने जो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किया था, तो आपके जितने भी फॉर्म फिल करेंगे फेस 13 बारी, तो उसमें ऑटोमेटिक आपके फॉर्म के यहाँ पर ये आपको दिखा देते हैं हम। ये आपकी फ़ोटो यहाँ पर देखिए और ये आपकी सिग्नेचर यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। और यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप यदि फ़ोटो को चेंज करना चाहते हैं तो जो रेड कलर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ से फ़ोटो रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर देखने मिलेगा। इसी तरह से आप यदि सिग्नेचर को
मिस्टेक है आपकी और आपने सबमिट नहीं किया है तो फिर जो रेड कलर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना। तो यहाँ पर आपको अपलोड करने का दोबारा से ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पर अपलोड करने के लिए दो तरीका है। आप जो लाइव कैप्चर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको आपके में रेड कलर का दिखेगा, तो इस पर क्लिक करके आप यदि आपके ब्राउज़र से फ़ोटो अपलोड हो रही है तो उससे अपलोड कर दीजिए। या सबसे अच्छा तरीका है एसएससी का एक ऐप्स भी है, आपको हम दिखा देते हैं कौन सा है। तो गूगल प्ले स्टोर में आ गया अपने, तो माई एसएससी इस प्रकार से सर्च करेंगे और सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो ये आपको ऐप्स है इस पर यदि आपको अपडेट मांग रहा है तो हम पहले से इंस्टॉल हुए हैं तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। और जो आपने यूजर नेम और OTR मतलब और जो पासवर्ड आपने फिल किया था सेम आपको वही पासवर्ड फिल करना है। और जैसा फॉर्म आप यहाँ पर वेबसाइट से फिल कर रहे हैं सेम यहाँ पर आप ऐप से भी फिल कर सकते हैं। और यहाँ से अपनी फ़ोटो को भी आप यहाँ पर और सिग्नेचर को भी अपलोड कर सकते हैं। और एक बात और, यदि आप पहली बार यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका आधार कार्ड के लिए ऑथेंटिकेशन ही मांगा जाएगा। तो आपको अपने आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट कर लेना। आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको आपके मोबाइल में जो एक आधार इस प्रकार से आपका RD फेस करके इस टाइप से कुछ होता है, ये वाला ऐप्स होता है, तो इसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपका आधार फेस यहाँ पर नहीं हो रहा है इसको इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी यहाँ से आप अपने फ़ोटो को यहाँ पर ले सकते हैं। तो सिंपल मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आपको सिंपल माई एसएससी ऐप में भी चले जाना है और वहाँ से अपनी फ़ोटो को अपलोड कर लेना है। और यदि आपकी मोबाइल ब्राउज़र से आप फ़ोटो अपलोड हो रही है तो इसे भी अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र से अपलोड कर रहे हैं तो जो ये आपका बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स के अंदर ही आपको फ़ोटो यहाँ पर आनी चाहिए। इस बॉक्स के बाद आपका यहाँ पर कटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं हुई और बाद में आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको फ़ोटो में आपको क्लियर लगाना है और आपको दिखा देते हैं इंस्ट्रक्शन इसकी थोड़ी सी। तो फोटो में आपके यहाँ पर देख सकते हैं आपको एकदम आपका चेहरा एकदम क्लियर दिखना चाहिए, आई आपको एकदम क्लियर दिखनी चाहिए, प्लस आपको सीधा खड़ा होना है, आपका फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए। और फोटो में अपनी चेहरे में मतलब फेस में आपकी जो लाइव फ़ोटो खींच रहे हैं आपको कैप, मास्क, ग्लास, चश्मा वगैरह ये सब आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं लगाना है। अब सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो किसी धर्म विशेष के स्टूडेंट हैं तो उनकी वजह से मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे जो सिक्के अभ्यर्थी हैं यदि वो पगड़ी पहनते हैं तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी बरतनी है, क्योंकि बाद में आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसा कि इसकी पहले फेस ट्वेल्व में भी सेम यही कंडीशन हुई थी। तो थोड़ा सा कुछ चेहरा आपको एकदम क्लियर देख लेना है ताकि फॉर्म यहाँ पर आपका रिजेक्ट ना हो आगे चल के। फिर बाद में सबसे बड़ी समस्या होती है और आपका फॉर्म भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते वो। तो अब कोशिश कीजिए कि आपके सब कुछ यहाँ पर सही रहे और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आप एग्जाम में 100% दें और अपना प्रिपरेशन के लेकर आपको यहाँ पर सतर्क रहें। तो सिंपल तरीका ये है। तो आपको ये सभी आपको अच्छी तरीके से करना है और आपको अपलोड यहाँ से कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। सिग्नेचर की साइज़ यहाँ पर दे दी गई है 6 आपकी सेंटीमीटर आपको यहाँ पर चौड़ाई रखनी है और 2 सेंटीमीटर आपको विड्थ यहाँ पर रखनी है। सिग्नेचर के लिए इसके पहले जस्ट हमने फेस टूल का फॉर्म फिल का वीडियो को बनाया था, तो उसके अब लास्ट में देखेंगे, वीडियो के हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसके लास्ट में हमने फोटो रिसर्च का वीडियो बना दिया, तो उसको आप देख सकते हैं यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है। और बाकी यहाँ पर अपलोड करके सेव नेक्स्ट पर आपको यहाँ से सिंपल क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए यदि आप नेक्स्ट करते हैं और आपको यहाँ पर बार बार बोल रहा है फेस ऑथेंटिकेशन इज पेंडिंग, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको माई एसएससी ऐप में जाना है, वहाँ पर जाकर अपने वही यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल करके आपको कंटिन्यू करते चले जाना है। आपको हम दिखा देते हैं कैसे। तो यहाँ पर जब आ जाएंगे आप फॉर्म को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो आपको सिंपल यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर आपको क्लिक करके अपने फेस को ऑथेंटिकेट कर लेना है। और उसके बाद आपको अपनी लाइव फोटो को खींच लेना है और सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। अभी एसएससी ने सबसे बड़ी समस्या यही कर दी कि बार बार यही झंझट आ रहा है स्टूडेंट के लिए, तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना होगा और थोड़ा सा आपको सावधानी से करना होगा, तभी आप फॉर्म को लिए अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। और इस सेम आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए बार बार यहाँ पर आ रहा है, तो सेम गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है, आपको सेम अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको कर लेना है। इसके बाद आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर आ जाएगा, तो एक एक जानकारी अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो गो बैक वाले ऑप्शन पर जाकर आपको यहाँ पर सुधार लेना है। तो इसके साथ आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा, यहाँ पर आपकी फोटो साइन भी दिख जाएगी। आपका सबको सही तो फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यदि मिस्टेक आप फोटो साइन को दोबारा से अपलोड करना चाहते हैं तो गो बैक पर जाएंगे, वहीं कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसको कट कर देंगे फोटो के लिए, और सिग्नेचर को कट करना है तो सिग्नेचर को और दोबारा से री अपलोड कर सकते हैं। और सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टिक करना और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करते तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब जिस कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए फीस यहाँ पर लगती है तो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो उनको पेमेंट कर देना है। 100 रुपये पर पोस्ट कोड के अनुसार यहाँ पर लगेगा। और बाकी जिसके लिए यहाँ पर फीस नहीं लगती है तो आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म का आपको प्रिंट यहाँ से ले लेना है। तो ये तो रहा एक फॉर्म का
फॉर्म का, एक पोस्ट का फॉर्म। अब दोबारा से आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दोबारा से आपको इसी प्रकार से आ जाना है। तो इस प्रकार से दोबारा से आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर लॉगिन कर लेना है, आपको इस यूजर नेम और पासवर्ड फिल करके। इसके बाद इसी प्रकार से फिर से डैशबोर्ड देगा। यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट वाले यहाँ पर ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर जो फॉर्म फिल का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद वही सेम आपको यहाँ पर पर्सनल जानकारी देखी पॉइंट नंबर 1 से लेकर 18 तक। उसके बाद सिंपल नीचे को आकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगले ऑप्शन पर आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखिए, आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बता रहे हैं, तो आपको सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस पर आपको इसी प्रकार से एक क्लूज रहेगा। यदि अपने पहले वाले फॉर्म में एक्सर्विसमेंट पर नो पर क्लिक किया था, तो इन सभी पर आपको नो रहेगा और आपको सिंपल यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट वाले पेज में आपके वही एग्जाम सेंटर देखेंगे जो पहले वाले फॉर्म आपने ले लिए, वो आपके ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप अपने रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए मान लीजिए हमने आपको सेंट्रल रीजन का स्टार्ट में ही दिखाया था, नॉर्थ रीजन का दिखा दिया। अब हम यहाँ पर मान लीजिए वेस्ट रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से हम वेस्ट रीजन पर सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से तो कई पेज लोड हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर वेस्ट रीजन में ई वाली पोस्ट के लिए WR 11825 वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस पर तो यहाँ पर हम इसका पोस्ट कोड 11825 को यहाँ पर देख लेंगे। इसको स्क्रॉल करते जाते हैं। यहाँ पर देखिए 11825 600 825 इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, कहने का मतलब ये है कि आप जैसे मान लीजिए ये 11825 है, ये पोस्ट आपकी 10th लेवल की है, तो आप वेस्ट रीजन में ही दूसरी पोस्ट कोड है आपकी जो 10th लेवल का है, तो उसके लिए अप्लाई कर सकती है। नहीं कर सकती तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकती है। लेकिन कहने का मतलब ये था कि जैसे मान लिया अपने ये वेस्ट रीजन की 11825 वाले पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर दिया और अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया, तो दोबारा से सेम इसी पोस्ट कोड करो, आप दोबारा से सेम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा कोई और अन्य पोस्ट कोड आपका, भले ही आपका जैसे मान लीजिए ये वाला पोस्ट कोड है, तो इसको आप बेझिझक सेलेक्ट कर सकते हैं। भले ही आपका 10th लेवल का है, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अन्य अलग अलग रीजन में सेम 12th वाली सेम, जैसे मान लीजिए वेस्ट रीजन ही आपकी 12th लेवल की जितनी भी पोस्टें हैं, आप इसमें सभी वेस्ट रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड आपका अलग अलग चेंज हो जाएगा। और इसी प्रकार से सेंट्रल रीजन के जितनी भी पोस्ट कोड की अलग अलग हैं, चाहे आपकी 12th लेवल की कितनी भी पोस्ट हो सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th लेवल की कितनी भी पोस्ट हों सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक ही रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन लेवल की कितनी भी पोस्ट हों अलग अलग पोस्ट कोड की, तो सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। मान लीजिए सबकी 825 वाली पोस्ट थी, ये आपकी 10वीं लेवल की थी। 11825 जो आपकी 10वीं लेवल की पोस्ट थी, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ये वाली आपकी यहाँ पर देख सकते हैं MTS की आपकी पोस्ट है, यहाँ पर लेवल आपका वही 10th रहेगा। तो इस प्रकार से सब कुछ आपको अभी भी समझ में नहीं आता, एक बार और क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए आप जैसे आपकी वेस्ट रीजन था या कोई भी रीजन, मान लीजिए साउथ रीजन है, कोई भी रीजन है मान लीजिए, तो जैसे अब एक पोस्ट कोड के लिए आपने अप्लाई कर दिया, इस पोस्ट कोड के लिए आपने अप्लाई कर दिया, ये थोड़ा सा लोड नहीं हो रहा है, तो सेम पोस्ट कोड के लिए आपको दोबारा से उसी पोस्ट कोड के लिए अप्लाई नहीं करना है आपको। जैसे मान लीजिए एक पोस्ट कोड आपकी 10वीं लेवल की थी, 10th लेवल की पोस्ट थी, उसका पोस्ट कोड मान लीजिए 1 2 3 इस टाइप से था। चलिए आपको यहाँ पर ओपन हो चुका है, आपको दिखा देते हैं। नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर देख लेना है। तो सेम पोस्ट कोड के लिए आपको यहाँ पर जैसे ये आ चुका है, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोड कर देते हैं। तो आपका वेस्ट रीजन था, ये आपका वेस्ट रीजन था, इसका पोस्ट कोड है मान लीजिए ये आपका पहली पोस्ट हम देख लेते हैं। जैसे ये आपकी पोस्ट कोड है, ये पोस्ट कोड आपको यहाँ पर देख सकते हैं 12th लेवल की है। और दूसरी पोस्ट कोड और आपको दिखा देते हैं। ये पोस्ट कोड के लिए आपने पूरा फॉर्म फिल किया और अपने यहाँ पर ही नेक्स्ट जाकर आपको सबमिट कर दिया। इसका दोबारा से आप आएंगे, सेम इसी प्रकार से आप लॉगिन करेंगे जैसा कि आपको हमने बताया है। उसके बाद मान लीजिए बेस्ट रीजन का दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं, या कोई भी रीजन हो सकता है आपका जो भी पसंद का है। उसके बाद अपनी पोस्ट कोड को सिलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए आपको इसी पोस्ट कोड के लिए 10-125 के दोबारा से अप्लाई नहीं करना है, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट है 10-225 इस टाइप से मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी और पोस्ट कोड हो सकता है। तो मान लीजिए ये भी आपके 12th लेवल की है, तो इसके लिए बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी जितनी भी 12th लेवल की हैं सभी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरे रीजन में भी जाकर आप 12th लेवल की अप्लाई कर सकते हैं, तीसरे रीजन में भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं, चौथे रीजन में भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं, सभी रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप 10th लेवल की भी उसी रीजन में जितनी पोस्ट हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस दूसरे रीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर आपको नहीं रहने वाली है। इसी प्रकार से आपकी ग्रेजुएट लेवल की भी रहने वाली है, तो आपको बेझिझक अप्लाई कर देना है। और आपको हमने बता दिया है, जैसे मान लीजिए आप OBC के हैं, SC के हैं, ST के हैं, यदि आपकी कैटेगरी में पोस्ट नहीं है लेकिन अनरिजर्व की कैटेगरी में पोस्ट है तो आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और लेकिन आपको जो एग्ज़ाम आएगा तो आपको अनरिजर्व से यहाँ पर काउंट किया जाएगा सिर्फ इस पोस्ट कोड के लिए। बाकी जो आपकी रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट हैं उनमें तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, तो इन सभी को आपको लेकर डाउट नहीं होना है।
बाकी सभी आपको जानकारी यहाँ पर एक एक करके देख लेना, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट बहुत बड़ा हो चुका है 24 मिनट का। तो आपको इसी प्रकार से सभी को सबमिट करके अप्लाई करते जाना है। और फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आपको बार बार माई SSC ऐप पर चले जाना है, वहाँ से आपको फेस ऑथेंटिकेट करके आपको इसी प्रकार से यहाँ पर पेज फॉर्म को कंटिन्यू कर लेना। यह सबसे अच्छा है कि आप SSC की ऐप से भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें, इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलती हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।